नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना, आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है दक्षिणावर्ती शंख। आप सोचते होंगे कि दक्षिणावर्ती शंख क्या होता है। आकृति के हिसाब से शंख को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक वामवर्ती शंख, एक दक्षिणावर्ती शंख और तीसरा मध्यवर्ती शंख। जो दाएं हाथ से बजाया जाता है वो होता है दक्षिणावर्ती शंख, और जो बाएं हाथ से बजाया जाता है वो होता है वामवर्ती शंख, और जो बीच में से खुला हुआ होता है वो होता है मध्यवर्ती शंख। तो इन तीनों में से जो शंख सबसे दुर्लभ है वो है दक्षिणावर्ती शंख, जो कि दुर्लभ भी है और महंगा भी है, और जिसके रखने मात्र से ही हमारे घर में सारे दोषों का शमन होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में आती है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख है क्या? दक्षिणावर्ती शंख आपने देखा होगा कि जो शंख बजाया नहीं जाता, सिर्फ पूजा के लिए किया जाता है। शंखों का उपयोग हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इसका वर्णन किया गया है, शास्त्रों में, वास्तु में, कि इसका कितने कितने अनेकानेक प्रयोग हैं। हमारी हर किसी भी पूजा, हवन, अनुष्ठान जिसमें भी वो बिना शंखनाद के वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। बिना शंखनाद के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। और घर के अंदर शाम के वक्त शंखनाद करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारा शाम को भोजन करना, क्योंकि शंखनाद से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी और हमारे घर के सारे वास्तु दोष और गृह शांति हमारे घर की हो जाती है, जो कि हम शंखनाद अगर हम शाम के वक्त करते हैं तो। दक्षिणावर्ती शंख क्या है? दक्षिणावर्ती शंख दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ दक्षिणावर्ती शंख क्या है। देना, देखिए ये है दक्षिणावर्ती शंख, जो यहाँ से बंद होता है और यहाँ से खुला होता है। इसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर चावल भर के रखे हुए हैं, जो कि एक धन धान्य को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर पीले चावल भर के रखना। दक्षिणावर्ती शंख को बजाया नहीं जाता, ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ शंख है। जब समुद्र मंथन हुआ तो ये माता लक्ष्मी के साथ में ही इसका आवरण हुआ था। जब माता लक्ष्मी समुद्र से निकली तब ये शंख भी उनके साथ ही था। तभी शंख को महालक्ष्मी का सहोदर यानी कि भ्राता कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को ऐसे ही मार्केट से लेके आप अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते। एक इसकी विधि है, एक इसका विधान है कि आप इसको कैसे अपने घर में स्थापित करें। तो इसका जो विधान है मैं आपको बता देती हूँ कि वो विधान क्या है आपको दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में स्थापित करने का। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ सफाई करने के बाद एक आसन पे बैठिए। उसके बाद इस दक्षिणावर्ती शंख के अंदर गंगा जल भर के एक लाल कपड़े को बिछा लीजिए। उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख के अंदर गंगा जल भर के उसके ऊपर स्थापित कीजिए। साथ में महालक्ष्मी जी हों, और उसके बाद आपको 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मैं आपको एक बार और फिर बता देती हूँ मंत्र। ओम श्री महालक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र को 108 बार जप करके इस शंख को धूप दीप दिखा करके आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको महालक्ष्मी के साथ में इसके शंख की स्थापना कीजिए। और विधि विधान से रोज जैसे हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को स्नान कराना, तिलक कराना, भोग लगाना, आरती दिखाना, धूप दीप जलाना, और शंख की भी इसी विधि विधान से पूजा कीजिए। और उसके बाद ये पूजा आपको 21 दिन करनी है। 21 दिन आप इस पूजा को करने के बाद इस शंख को एक लाल कपड़े में पीले चावलों के साथ कुछ दक्षिणा रख के, चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। तो कुछ दक्षिणा रख के लाल कपड़े में लपेट कर अपने धन स्थान पर, जहाँ पे आप अपना धन स्थान रखते हैं, वहां पे रख दीजिए। और आप देखेंगे कि आपके ऊपर महालक्ष्मी जी की कितनी असीम कृपा होती है। दक्षिणावर्ती शंख को फ्राइडे के दिन ही स्थापित करें, वो ज़्यादा महालक्ष्मी का शुभ दिन है, तो उसका जो हमें लाभ है वो 2 गुना प्राप्त होगा अगर हम इसको फ्राइडे को करते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के क्या क्या लाभ हैं? इसके बहुत लाभ हैं, बहुत अनेकों अनेक लाभ हैं, जिसका वर्णन कर पाना हमारे स्कंद पुराण में, हमारे विष्णु पुराण में, हमारे मार्कंडेय पुराण में, विश्वामित्र पुराण में, हमारे विश्वामित्र संहिता में हमारे को इतना वर्णन दिया गया है, जिसका मेरा इस वीडियो में बखान करना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं आपको इसके जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होगा वहां पे से नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। नेगेटिविटी वहां आ ही नहीं सकती अगर जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होगा। वहां पे जितनी भी ग्रह बाधा, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, इन सब का कोई असर नहीं होगा अगर आपने अपने घर में अभिमंत्रित
दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ था। दूसरा, दक्षिणावर्ती शंख की पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु पे विजय पा सकते हैं आप। कोई मुकदमेबाजी आपकी चल रही है तो दक्षिणावर्ती शंख को रखने से आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। तीसरा, विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल या कच्चा दूध भरकर अभिषेक करने से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाती हैं। जिस घर में धन धान्य की कमी होती है उनको ये कार्य अवश्य करना चाहिए और उसके बाद देखिएगा आपके घर में धन धान्य कैसे भरपूर मात्रा में आता है। चौथा क्या है उपाय इसका, कि आप अगर किसी कार्य से जा रहे हैं बाहर और आपको लगता है कि ये आपका कार्य है जो सफल होना चाहिए, तो आप अपने घर में महालक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़कर और दक्षिणावर्ती शंख को नतमस्तक होके जाइए और देखिएगा आप उस कार्य को कैसे सफलतापूर्वक करके आते हैं। और इसके और भी बहुत सारे तांत्रिक उपयोग हैं जो कि तांत्रिकों द्वारा किए जाते हैं, जिसका मैं वर्णन आपको नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको एक सात्विक और एक जो हमारी पूजा विधान शास्त्रों के अनुसार जो उपाय है मैं वो बता सकती हूँ। तो दोस्तों आप दक्षिणावर्ती शंख को घर लेकर आइए, उसकी पूजा कीजिए, उसे अभिमंत्रित करके अपने घर में स्थापित कीजिए और थोड़े दिनों बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना परिवर्तन आ गया, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, आपके घर में सुख समृद्धि आ गई और माँ लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर कैसे प्राप्त होगी आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि कितना आपके ऊपर माँ लक्ष्मी धन बरसाएंगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताइए कमेंट करके, और आप क्या जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन है उसको प्रेस करके अब प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे मेरे जो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं और दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।